हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे अगर आप वो भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। और आज की इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे वो कैप जो कि मोस्ट रिपीटेड रही है प्रीवियस ईयर में बी अल्फ़ाबेट की। ये सीरीज़ A to Z की स्टार्ट हुई है, जिसके अंदर ए अल्फ़ाबेट मैंने करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। आज की इस क्लास में हम बी अल्फ़ाबेट की जितनी भी मोस्ट रिपीटेड वर्ड है उनको डिस्कस करेंगे। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ में हम बी अल्फ़ाबेट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्ड है और मोस्ट रिपीटेड वर्ड है वो है आपका बसल। बसल वर्ड कभी भी है, इसका मतलब जल्दबाजी होता है, जिसको हम हास्ट कहते हैं, फ्लरी कहते हैं। जो चीज़ें बहुत तेज़ी से हो, जल्दबाजी में हो तो उसको हम बसल कहते हैं। इसके लिए आपको जितने भी वर्ड याद हो या सिनोनिम आप लिख सकते हो। इसका एंटोनिम क्या होगा? लेट करना, बहुत ज़्यादा स्लो करना। ठीक है, तो बसल का मतलब क्या होता है? हास्ट या तो फ्लरी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जल्दबाजी। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो काफ़ी कोमल हो, नाजुक हो। जैसे होता है ना कि बहुत डेलिकेट चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बॉक्सेस में लिखा होता है कि इसमें ब्रिटल चीज़ें हैं या डेलिकेट चीज़ें हैं, जिसका मतलब होता है जो काफ़ी नाजुक या मुलायम सी हो, कोमल सी हो। तो जिसको हम क्या कहेंगे? जो चीज़ें फ्रिगाइल हो या तो डेलिकेट हो, जिसको हम क्या कहते हैं? नाजुक होना। नेक्स्ट है ब्लीक। ब्लीक मतलब जो चीज़ें डल हो, मतलब जिसको फीका कह सकते हैं, मनूस कह सकते हैं, जिसमें कोई रंग ना हो, रंगहीन हो, रसहीन हो, तो ब्लीक होती है। जिसको डल या डिसमिल, ग्लूमी ये सब आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी ब्लीक आए इसका मतलब डल होता है या तो ग्लूमी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नीरस कहते हैं, या जिसको हम मनहूस भी कहते हैं, यानी जो चीज़ें रंगहीन हो। ठीक है, नेक्स्ट है बीनवोलेंस। बीनवोलेंस एक अच्छा स्वभाव या परोपकारिता, एक गुडनेस, मतलब बोलते हैं ना कि काइंड पर्सन है, काइंडनेस है इसके अंदर। तो किसी के अंदर परोपकारिता, अच्छाई को हम क्या कहते हैं? बीनवोलेंस कहते हैं। ठीक है, जिसका मतलब अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो काइंडनेस या तो गुडनेस कहते हैं, जिसको हिंदी में परोपकारिता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बार्बेरस। बार्बेरस इसका अपोजिट आप कह सकते हो, जिसके अंदर दया ही ना हो, क्रूल हो, अनसिविलाइज्ड हो, असभ्य हो, तो हम उसको बार्बेरस कहते हैं। कभी बार्बेरस आए इसका मतलब क्या होता है? क्रूल कहते हैं, सेवेज कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जो जंगली टाइप का हो, या तो असभ्य हो, या तो जिसको हम क्रूर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैफिल। बैफिल कभी भी आए इसका मतलब फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स्ड कंडीशन, यानी जिसको हम व्यग्र, उतावला, चिंता वाला बोलते हैं ना। ये काफ़ी ऐसी स्थिति है जिसमें आप व्याकुलता को दिखाना है, तो बैफिल वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब क्या है? फ्रस्ट्रेट एंड परप्लेक्स आप कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं व्यग्र या तो उदासीनता। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है बीविचिंग। बीविच करना क्या होता है? किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना, जिसको हम क्या कहते हैं? अट्रैक्ट करना। जो चीज़ें अट्रैक्टिव हो, कैप्टिवेटिंग हो, होता है ना कोई चीज़ें जो आप उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाएं, तो बीविचिंग कहलाता है। तो बीविचिंग का मतलब जो चीज़ें अट्रैक्टिव हो, या तो आप किसी को भी एंटाइसिंग कह सकते हो, जिसको हम कहते हैं आकर्षित करना। नेक्स्ट है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब क्या है? ब्रिलियंट आप सभी समझते हैं कि काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, या तो बहुत जिसको चतुर या तेज कहते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे सिनोनिम लिख सकते हो, क्लेवर, इंटेलिजेंट, सेन, बहुत से तरीके से कह सकते हैं। बोलते हैं ना कि बहुत चतुर हो, बहुत चालाक हो, तो ब्रिलियंट हम तेज को कहते हैं, जो तीव्र बुद्धि वाला हो। तो क्लेवर या तो इंटेलिजेंट कहते हैं, जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लिस। ब्लिस मतलब क्या होता है? जॉय या हैप्पीनेस, जिसको खुशी कहते हैं, आनंद कहते हैं। ठीक है, ब्लिस होना, जॉय, हैप्पीनेस, मैरी, इन सारे वर्ड से आप बोल सकते हो। जो भी आपके दिमाग में आए खुशी या प्रसन्नता के लिए वर्ड एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। एंटोनिम जो दुख के लिए है, सैड, मोरोज, ग्लूमी, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हैप्पी, चीयरफुल, जिसको हम क्या कहते हैं? खुश। नेक्स्ट है ब्रेव। एंड ब्रेव बहुत कॉमन वर्ड है। बोल्ड होना, डेयरिंग होना, बहुत साहसी होना। ठीक है, निडर होना, आप सभी जानते हैं। बेसिक टू एडवांस वर्ड है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आता है ये वर्ड। ठीक है, जैसे कि एमटीएस वगैरह में भी आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोल्ड या डेयरिंग। रिस्की बोल सकते हो, जिसको हम कहते हैं साहसी या तो निडर।
नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड। अब आप समझ सकते हैं बिल्ड, बिल्ड मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, कंस्ट्रक्ट करना, प्रोड्यूस करना। होता है ना कि कोई भी चीज़ को आप बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग ये सुनी होगी, तो बिल्डिंग तो इमारत को भी बोलते हैं, एंड बिल्ड मतलब किसी चीज़ की को बनाना, ठीक है। बिल्ड मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्ट करना या तो प्रोड्यूस करना, जिसको हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ का निर्माण करना। नेक्स्ट वर्ड है बेन। बेन वर्ड का मतलब होता है मतलब नुकसान या श्राप जिसको बोलते हैं, इसको कर्स बोलते हैं, हार्म बोलते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट बून होता है जिसको हम फेवर, प्रेयर, रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, आशीर्वाद, वरदान भी बोलते हैं। तो बेन का मतलब कर्स भी बोलते हैं एंड हार्म भी बोलते हैं, जिसको हम श्राप और नुकसान दोनों बोलते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है जो है बेनिफिट। और बेनिफिट इतना कॉमन वर्ड है जिसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट रिपीटेड है तो आपको बताया है। बेनिफिट का मतलब फ़ायदा या लाभ होता है, जिसको हम गेन कहते हैं। कोई भी चीज़, जो चीज़ें यूज़फुल में हो, आपकी यूज़फुल हो, यूज़फुलनेस हो, उसको भी हम बेनिफिट कहते हैं। बेनिफिट मतलब क्या होता है, कोई भी गेन, या जिसको हम कहते हैं यूज़फुलनेस, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ जो लाभ हो, या तो जिसको हम फ़ायदा कहते हैं। नेक्स्ट है बेनिश। बेनिश का मतलब निकाल देना, एग्जाइल कर देना, या जिसको हम कहते हैं ना एक्सपेल कर देना, बाहर निकाल फेंकना, बेनिश कहलाता है, ठीक है। बेनिश मतलब एग्जाइल होता है, या तो एक्सपेल कहते हैं, जिसको कहते हैं बाहर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल। अगेन बहुत ही कॉमन वर्ड है जो शायद बच्चे भी बता दें। ब्यूटीफुल को हम लवली, प्रिटी, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, बहुत सारे तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल कभी भी आए, गर्ल्स के लिए यूज़ होता है। हैंडसम अगर हो तो बॉयज़ के लिए यूज़ होता है। ये भी बेसिक डिफरेंस है, आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ। तो ब्यूटीफुल को हम कहते हैं प्रिटी या तो लवली। जो सुंदर के लिए यूज़ होता है सिर्फ लड़कियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है बियर। बियर एक प्रजाति है जिसको हम भालू बोलते हैं। एक बियर होता है जिसको हम जैसे शराब बोलते हैं ना कि बियर है, वाइन है, जो भी है। एक बियर होता है जिसको हम बर्दाश्त करना कहते हैं, टॉलरेट करना कहते हैं, इंड्योरेंस कहते हैं। सहनशीलता, बर्दाश्त करना बियर कहलाता है। तो आप जैसा आपको समझ में आए, ऑप्शन आए, उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करना। तो बियर का मतलब है, वैसे तो शराब की स्पेलिंग इस टाइप से होती है, लेकिन बियर का मतलब BEAR मतलब होता है टॉलरेट करना, या तो इंड्योरेंस कह देते हैं, या तो इंड्योर करना, जिसको हम कहते हैं सहन करना। नेक्स्ट वर्ड है बिज़ी। जैसे आप बोलते हैं कि आज मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, या फ़ोन बिज़ी जा रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम और तरीके से, ऑक्यूपाइड बोल सकते हैं, इंगेज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। खाली ना होना, ठीक है, किसी न किसी काम में व्यस्त होना बिज़ी कहलाता है। तो जिसको हम इंगेज्ड कहते हैं एंड ऑक्यूपाइड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं व्यस्त होना। नेक्स्ट है बाउंटी। बाउंटी मतलब क्या होता है, जैसे आपको कोई गिफ्ट देता है, कोई उपहार देता है, भेंट देता है, तो उसको हम बाउंटी भी कह सकते हैं। गिफ्ट देना, डोनेशन देना बाउंटी कहलाता है, ठीक है। जिसको हम कहते हैं गिफ्ट एंड डोनेशन, जिसको हम उपहार या भेंट कहते हैं, ठीक है। आगे के वर्ड्स देखो माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका बेनफुल। अगेन बेनफुल मतलब हानिकारक, जो चीज़ें हार्मफुल हो आपके लिए, या तो परनीशियस जिसको बोलते हैं, जो चीज़ें नुकसानदायक हो, उसको हम बेनफुल बोलते हैं। कभी भी आए तो इसका मतलब क्या होता है, हार्मफुल होता है, या तो जिसको हम परनीशियस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है बून। बून मतलब क्या होता है, फेवर, प्रेयर, रिक्वेस्ट, हेल्प, ऐड। जैसे मैंने आपको बताया था बेन का अपोजिट। तो बून का मतलब फ़ायदा होता है, या जिसको कहते हैं ना कि सहायता, मदद, ठीक है। तो बून का मतलब होता है फेवर, प्रेयर, हेल्प, ऐड, जिसको हम कहते हैं मदद, या जिसको हम कहते हैं आपका कोई सहायता करे उस सेंस में, या आपके लिए वरदान हो जाए, उसको भी कहते हैं, ठीक है। बाइगॉटेड। बाइगॉटेड कौन होते हैं, कट्टरपंथी, जो उसकी सोच बहुत रिजिड हो, नैरो माइंडेड हो, बाइज्ड हो, जिसको हम क्या कहते हैं, डॉगमेटिक भी कहते हैं। तो बाइगॉटेड का मतलब क्या होता है, डॉगमेटिक, बाइज्ड कह सकते हैं, या तो नैरो माइंडेड कह सकते हैं, जिसको हम कट्टर कहते हैं, या आप बाइज्ड की जगह नैरो माइंडेड लिख लो। नेक्स्ट है बी मोन। बी मोन मतलब रोना धोना, लेमेंट, क्राई, वीप, इन सब चीज़ों को आप बोल सकते हो। बी मोन का मतलब होता है क्राई, लेमेंट,
जिसको हम बोलते हैं रोना। नेक्स्ट वर्ड है बैशफुल। बैशफुल उन लोगों के लिए यूज़ होते हैं जो काफ़ी शर्मीले होते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोग बहुत ज़्यादा शाय नेचर के होते हैं, रिजर्व रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। और दूसरा क्या होते हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, सबसे मिलना जुलना, घुलना मिलना, बातचीत करना। तो बैशफुल का मतलब शर्मीला होता है, जिसको हम शाय कहते हैं या तो रिजर्व्ड कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शर्मीला। नेक्स्ट है ब्रैश। ब्रैश का मतलब काफ़ी जैसे रूड नेचर के होते हैं ना, काफ़ी मतलब ऐसे ना तीखे, या फिर आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा जो रूड हो, एरोगेंट हो, जो घमंडी टाइप के हो, उसको हम कहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे बी अल्फ़ाबेट के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, ठीक है, जो काफ़ी एग्जाम्स में रिपीटेड हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, खासकर एसएससी वालों के लिए। तो क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये सीरीज़ पूरी Z तक चलेगी, तो क्लास को देखते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।